अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज़मीन हज को सऊदी अरब में किन किन शहरों में जाने की इजाज़त है, और साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे आज की इस वीडियो में कि सऊदी अरब में आज़मीन हज को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में ये तमाम तर बातें आपसे शेयर किए जाएंगे। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक, और हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक याद दहानी ज़रूर कराए कि अगर आप सऊदी अरब से रिलेटेड ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर ज़रूर बने। और अगर आप ऑलरेडी पहले से पुराना सब्सक्राइबर है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना ज़्यादा बातें किए हुए। हज सीज़न 2019 का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आज़मीन की आमद का सिलसिला जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों आज़मीन मुमलिकत पहुँच रहे हैं। सऊदी हुकूमत की जानब से आज़मीन हज के इस्तकबाल के लिए जद्दा हज टर्मिनल और मदीना के शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुलअज़ीज़ बिन इलाक़वामी अड्डे पर खसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं। सबका रवायत के मुताबिक हवाई अड्डों के अलावा सरहदी चौकियों पर भी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट कस्टम और महकमा सियाहत वजारतुल हज समेत दीगर अहम इदारे का काउंटर कायम कर दी गई है। सऊदी अथॉरिटीज़ की जानब से हवाई अड्डे और बड़ी सरहदी चौकियों के अलावा हरमीन के बाहर आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ ज़ुबानों में किताबें तक़सीम किए जाते हैं, जिन पर अहम मालूमात दर्ज की जाती है ताकि आज़मीन हज इनसे मुस्तफ़ीद हो और ऐसे कामों में मबलूस ना हो जिनकी वजह से इनकी किसी मुश्किल में फंसने का खदशा हो। आज़मीन हज को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हज सीज़न के दौरान मुतायद ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने और जद्दा तहज़ीब व सकाफ़त के अफराद मक्का में जमा होते हैं। इनका मकसद एक ही होता है कि वो हज अदा करे, जिसके लिए वो हज़ारों मीलों की मसाफत तय करके यहाँ आते हैं। इसके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो बाज़ अहम क़वानीन को जाने और समझे ताकि इनका ये सफ़र मुफीद रहे। क़वानीन पर अमल ना करके इंसान ख़ुद को ही नहीं बल्कि अपने साथ दीगर अफराद को भी मुश्किलात में मुब्तला कर देता है। सऊदी अरब में आज़मीन हज के लिए खसूसी हज वीज़ा जारी किया जाता है, जो सिर्फ हज सीज़न के लिए ही कारआमद होता है। हज के अदायगी के बाद ये लाजिम है कि हर हाजी अपने मुल्क रवाना हो जाए। हज वीज़े की मुद्दत में किसी सूरत में इजाफा नहीं हो सकता और न ही इस वीज़े पर मुमलिकत आने वाले किसी तरह का कोई काम करने की अहल हो सकती है। हज वीज़े पर आकर काम करने वाले कानून शिकनी के मरकतब होते हैं। वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद क़याम करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाती है। ऐसे अपराध को कैद और जुर्माने की सज़ा का सामना करना पड़ता है और इन्हें आइंदा के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है। आज़मीन हज को चाहिए कि वो अपने मक़रूरा शेड्यूल पर सख्ती से अमल करे। खूबसूरत दीगर इन्हें मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। आज़मीन हज मुमलिकत के किन शहरों में जा सकते हैं? वज़ारतुल हज की जानब से दुनिया भर से आने वाले आज़मीन को जो वीज़ा जारी किया जाता है, इसमें इन्हें जद्दा, मक्का और मदीना जाने की इजाज़त है। इन शहरों के अलावा आज़मीन को किसी शहर में जाने की इजाज़त नहीं है। इस ज़मन में सऊदी हुकूमत की जानब से गुज़िश्ता कई बरस से क़वानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मक्का के इतराफ़ से कायम तफ्तीशी चौकियों पर मुतमईन एहलकारों को खसूसी हिदायत की जाती है कि वो आज़मीन हज को दीगर शहरों में जाने से रोके। गुज़िश्ता बरस ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए थे जिनमें पाकिस्तान से आए ऐसे आज़मीन को ताइब शहर से गिरफ्तार किया गया था जो बग़ैर परमिट के वहाँ चले गए थे। इन आज़मीन को बाद आज़ा पाकिस्तान हज मिशन की जानब से मदाखलत पर रिहा किया गया। इस ज़मन में सऊदी वज़ारतुल हज की जानब से आज़मीन हज को मुतनबह किया जाता है कि वो मक़रूरा शहर के अलावा किसी दूसरे शहर में ना जाए। अगर इन्हें इस्लामी तारीख़ी मकामात देखने के लिए जाना है तो वो अपने सफारत खाने के ज़रिए इसकी पेशगी की इजाज़त ले ताकि कानून शिकनी के ज़मरे में ना आए। इस हवाले से पाकिस्तान हज मिशन की जानब से भी आज़मीन की
इमारतों में इंतबाही नोटिस चस्पा किए जाते हैं जिनमें वजाहत की जाती है कि वो ताइफ या दीगर शहरों में बगैर इजाज़त के ना जाए। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे हाजी भाई आते हैं समझ गए होंगे। अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहे हो ऐसे गलती कभी भी नहीं करे, और हो सके तो इस वीडियो के हाजी भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये वीडियो उन्होंने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।